बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। किसी गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका एक बेटा था। गांव वाले इसे बद्दू कहकर पुकारते थे। बद्दू बहुत शरारती लड़का था। दिन भर खेलता कूदता और शरारतें करना ही इसका काम था। हर वक्त ग्लेल इसके हाथ में होती जिससे वो नन्ही चिड़ियाओं और दीगर परिंदों को निशाना बनाता रहता था। एक रोज बद्दू यूं ही घूमता फिरता एक बुढ़ैया माधो की झोंपड़ी के सामने से गुजरा तो नानी ने इसे आवाज देकर बुलाया और इसे कहने लगी, बद्दू बेटा, तू दिन भर शरारतें करता फिरता है, आज एक काम कर दे बेटा। बद्दू ने पूछा, क्या काम है नानी? माधो नानी बोली, आजकल बरसात का मौसम है और मेरी झोंपड़ी के अंदर मच्छर बहुत हो गए हैं, कम वक्त रात को सोने नहीं देते। बद्दू एकदम बोला, बस इतना सा काम? अभी लो, मैं अभी मच्छरों का कत्लेआम किए देता हूँ। नानी इसकी बात सुनकर बहुत खुश हुई और दुआएं देने लगी। फिर इसने नानी से कहा, नानी तुम सामने वाले दरख्त के नीचे जाकर बैठ जाओ, मैं मच्छरों को झोंपड़ी से निकालने का काम शुरू करता हूँ। जब मैं काम खत्म कर चुकूँ तो तुम्हें आवाज देकर बुला लूंगा, फिर तुम रात को आराम से पाँव फैलाकर सोना। माधो नानी दरख्त के नीचे बैठ गई। बद्दू ने अपना काम शुरू कर दिया। कहीं से मिट्टी का तेल लाकर झोंपड़ी के अंदर हर तरफ छिड़क दिया। इसके बाद माचिस की तीली जलाकर आग लगा दी और खुद वहां से भाग खड़ा हुआ। झोंपड़ी में आग भड़क उठी तो बड़ी भी चलाई, अरे मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। अरे कमबख्त बद्दू, तुमने मेरी झोंपड़ी में आग लगा दी, अब मैं क्या करूंगी? कहाँ जिंदगी की अयाम बसर करूंगी? लोगों आओ मेरी मदद करो। बड़ी बी की चीखों पुकार सुनकर गांव के लोग जमा हो गए। जब लोगों ने पूछा, नानी माधो, झोंपड़ी को कैसे आग लग गई? इस बेचारी ने सारा किस्सा सुनाया। किसी शख्स ने कहा, नानी तुम अच्छी तरह जानती थी कि बद्दू बेहद शरारती लड़का है, फिर तुमने उसे ऐसा काम करने के लिए क्यों कहा? तुमने सख्त गलती की है। दूसरे ने कहा, अभी बद्दू के बाप के पास जाओ और इस नुकसान का मुआवजा तलब करो। चनाचे नानी माधो ने इस शख्स के मशवरे पर अमल करते हुए बद्दू के घर का रुख किया। इसके बाप के पास जाकर बद्दू की हरकत बयान की। लोगों ने भी बड़ी बी की हिमायत में बातें की। बद्दू के बाप को बेटे की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया। उसने नानी माधो से माफी मांगने के बाद कहा, मैं इस लड़के से तंग आ चुका हूँ, आज मैं इसकी अच्छी तरह खबर लूंगा और तुम्हारी झोंपड़ी बनवा दूंगा। आखिर बद्दू के बाप ने ऐसा ही किया। बद्दू की खूब पिटाई की। बद्दू ने तौबा कर ली और आइंदा हर तरह की शरारत ना करने का वादा करके दिल लगाकर पढ़ना शुरू कर दिया। इसके बाप ने नानी माधो के लिए नई झोंपड़ी तमीर करवा दी। इसको घर के लिए सामान और नकद रुपया भी दिया। सबक: शरारती बच्चे पूरे समाज के लिए वो बाले जान होते हैं। जज़ाकल्लाहु खैर।